हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पर वैल्यूबल नॉलेज जो है मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, ये है गोल्ड। गोल्ड देखोगे हमें क्या देखने को मिला। गोल्ड में हमें पिछले एक साल से क्या है, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गोल्ड का प्राइस जो है नीचे नहीं आ रहा है, हाई हाई लगा दिया, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। और करेक्शन भी होता है तो टाइम का करेक्शन होता है, छोटा करेक्शन होता है, जैसा अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रेंज बना, रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ, अभी फिर हमें गोल्ड जो ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो ये बनेगा नेक्स्ट बिटकॉइन। नेक्स्ट बिटकॉइन क्यों बनेगा, इसके पीछे का मैं आपको 5 रीज़न बताऊंगा कि ये गोल्ड में आने वाले टाइम में हमें 15,000 20,000 का लेवल क्यों देखने को मिलेगा। ऐसा क्या हो रहा है गोल्ड में, और यूएस ऐसा क्या करना है, क्या कर रहा है जो गोल्ड को इतना ऊपर वो लेके जा रहा है। इसके पीछे यूएस का क्या हाथ है, और यूएस ऐसा सिनेरियो क्यों क्रिएट कर रहा है, तो हम समझते हैं डिटेल में। अब देखो यूएस का जो डेट है ना, सबसे बड़ा क्राइसिस है वही यूएस का डेट क्राइसिस। अब यूएस का जो डेट है वो है 35 ट्रिलियन का, ठीक है। यूएस का डेट जो 35 ट्रिलियन का है, और उनका जो इकोनॉमी है उनका जो है 26 ट्रिलियन, 26 27 ट्रिलियन 28 ट्रिलियन के करीब है उनका इकोनॉमी है, ठीक है। और उनका जो डेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, साल साल बढ़ते जा रहा है। अमेरिका का जो नेशनल डेट है वो 35 ट्रिलियन है। वो क्रॉस 35 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है 2025 में, ठीक है। हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट जो इनका 1 ट्रिलियन का हो गया है, तो हर साल का इनका इंटरेस्ट, मैं कैपिटल के आपको प्रिंसिपल की मैं बात नहीं कर रहा, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना लोन पे, वो हर साल का 1 ट्रिलियन देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इतना देना पड़ रहा है, तो अब सिर्फ इंटरेस्ट इतना देना पड़ रहा है। अब तो क्या हो रहा है, डॉलर जो है वीक होता जा रहा है, ठीक है। डॉलर का वीक होता जा रहा है, और डेट जो है अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। तो ये डेट जो है इसको रीपे करना अनकंट्रोलेबल है। इस डेट को जो है अमेरिका रीपे नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है, अमेरिका चाहता है कि रीसेट। अब रीसेट क्या है, उसके पीछे का मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। अब देखो जब डेट अनकंट्रोलेबल होगा ना, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर सेफ एसिड की तरफ भागेगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, सेफ एसिड की तरफ भागेगा। तो गोल्ड में क्या होगा, आपको तेजी देखने को मिलेगा। दुनिया के सारे जो देखो, अब अगर अमेरिका कोलैप्स होता है, जैसा हमने देखा है कि अगर अमेरिका में कुछ बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया में होगा। तो वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोलैप्स अमेरिका होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि सारी जो इमर्जिंग मार्केट है वो सारी क्रैश करेगी। तो क्या हो जाएगा, आपको हमें गोल्ड में क्यों बाइंग देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रल बैंक बाइंग, रिकॉर्ड लेवल, देखो रिकॉर्ड लेवल पे डिमांड जो है। अब सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, 2020 2022 से 2024 में देखोगे तो बैंक जो है लगभग 1,100 टन जो गोल्ड बाय कर चुकी है हर साल, ठीक है। वो हर साल जो है खरीद रही है। ये सेंट्रल बैंक कहाँ की है, चाइना की, इंडिया की, रशिया की, सारी सारी कंट्री की क्या करी 2025 में। देखो ट्रेंड जो कंटिन्यू है, स्पेशली इंडिया, चाइना, रशिया क्या करे, गोल्ड जो है बाय करी जा रही है सेंट्रल बैंक। ये गोल्ड का बैकबोन डिमांड बना रही है। तो ये 3 4 कंट्री जो है ना, ये अब इसमें ब्रिक्स, मेन मान लो ब्रिक्स की जितनी कंट्री है वो क्या कर रही है, गोल्ड बाय करे जा रही है। वो क्या करे, यूएस डॉलर को वो हटा रही है और गोल्ड खरीद रही है। अब क्यों खरीद रही है, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो डॉलर वीकनिंग और ब्रिक्स का अल्टरनेटिव, देखो ब्रिक्स क्या कर रही है, गोल्ड बैक ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम एक्सप्लोर कर रही है। मतलब क्या कि जितने भी ट्रेड अपकमिंग होंगे वो गोल्ड बैक कोई ऐसी करेंसी लॉन्च करेंगे, ये ब्रिक्स जो, जिसपे क्या होगा, जिसपे वो ट्रेड कर सकेंगे इंटरनेशनली आराम से, डॉलर को रिप्लेस कर सकेंगे। तो डॉलर को रिप्लेस करने का बात हो रही है, ठीक है, ब्रिक्स ये कर रहा है। तो देखो अगर यूएसडी का मोनोपोली वीक होता है ना, तो गोल्ड एक क्या, ये गोल्ड एक नेचुरल करेंसी बन सकता है। अब नेचुरल करेंसी क्यों, क्योंकि हमारा हिस्ट्री है, लास्ट हम हज़ारों सालों का हिस्ट्री देखोगे तो हमारी करेंसी जो गोल्ड को हज़ारों सालों से जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। और गोल्ड जो लिमिटेड है, आप चाह के भी गोल्ड जो है साल में 3,000 टन से ज़्यादा जो है आप गोल्ड आप माइनिंग ही नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड का सप्लाई जो है लिमिटेड है, और डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। डिमांड अभी भी क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड जो है 4,000 5,000 टन का जो डिमांड है साल का है, ठीक है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो इस वजह से क्या देखने को मिला, नेक्स्ट बिटकॉइन जो है हमें ये वाली जो है नैरेटिव बनते हुए देखने को मिल रही है ग्लोबली। क्या है कि गोल्ड में, गोल्ड का प्राइस जो बूम हो रहा है ग्लोबली, जो है एक्सेप्टेंस जो गोल्ड का बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चार्ट में क्लियरली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले एक साल से अगर कोई चीज़ अगर 120% का रिटर्न दे रहा है, और इसमें बाइंग देखो ऑल टाइम, अभी ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे कैंडल कैसा बन रहा है, 2% का बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक है। और एडीएक्स भी देखोगे तो एडीएक्स भी अभी क्या है कि ट्रेंड का बिगिनिंग है कह रहा है। तो यहाँ से क्या है, हमें ये यहाँ से एक फर्स्ट अभी लैग देखने को मिलेगा 4,000 तक, फिर 4,000 में कुछ दिन रुकेगा, फिर थोड़ा करेक्शन होगा, फिर यहाँ से 4,000 से आपको 5,000 6,000 8,000 करते करते क्या है, ये गोल्ड जो है 15-20 हज़ार आपको देखने को मिलेगा। और उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको जानना है आगे की वीडियो में। अब दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट देखो कि इन्फ्लेशन हैज, देखो मनी प्रिंटिंग मशीन ऑन। देखो अब यूएस में क्या किया ना, देखो यूएस ट्रेजरी ने, फेड में क्या किया कि ट्रिलियंस डॉलर जो प्रिंट किए कोविड के, पोस्ट कोविड के बाद जो है उन्होंने ये इतना प्रिंट किया। अब कोविड से पहले इतना उन्होंने इतना प्रिंट किया।
अब देखो सीपीआई इन्फ्लेशन 2022 में क्या 9% तक चला गया था, ठीक है। हिडन इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हिडन इन्फ्लेशन और ज़्यादा चला गया था। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इंडिया में देखो कोविड के बाद जब लॉकडाउन जब लगा उनके बाद अभी हम जैसा इंडिया में इन्फ्लेशन हुआ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ इन्फ्लेशन जो हिडन इन्फ्लेशन है वो 20% है इंडिया में। हर सामान जो मिडिल क्लास जो खरीद रहा था सामान, वो उसका दाम जब 20% 30%, कोई कोई चीज़ें जब 50% से बढ़ गई। तो इतनी चीज़ों के जो दाम बढ़ गया उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ेगा मतलब आपका पैसा जो है घट रहा है। अब पैसा जब घटेगा तो लोगों का जो सेविंग होगा 3 लाख 5 लाख, वो क्या अगर हर साल से 20% तक अगर घटेगा या हर साल से 10% से घटता है, तो आपके पैसे का वैल्यू जो है कुछ टाइम बाद 5 साल बाद आपको पैसे का वैल्यू वो नॉर्मल पेपर का रह जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, गोल्ड का वैल्यू जो है दिन ब दिन बढ़ेगा। तो लोग के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो गोल्ड का जो प्राइस है ऊपर जाता रहेगा। क्यों जाता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है आगे जाके अभी महंगा होने वाला है। और इन्फ्लेशन महंगा होने का रीज़न क्या है कि अभी देखोगे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। अभी दो पावर क्या आपको आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ब्रिक्स और आपको G7 में फाइट देखने को मिल रहा है। आपको यूरोप में और एशिया में क्या है, फाइट देखने को मिल रहा है। अभी इंडिया चाइना रशिया एक हो गए हैं। अभी अमेरिका क्या है, अमेरिका और यूरोप जो एक है, तो वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ट्रेड वॉर कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, नुकसान दोनों का हो रहा है, स्लो डाउन दोनों में आ रहा है। सारी कंट्रियों में, पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब स्लो डाउन होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डिमांड सप्लाई जो है वो हिल जाएगा। तो आपको क्या है, गोल्ड में इसलिए आपको तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड में, ठीक है। ये रीज़न है। उसके बाद देखो डिमांड सप्लाई के खेल, देखो हर साल के 3,000 टन का जो है गोल्ड नया माइन होता है। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोल्ड कितनी जगह खोज ढूंढने के बाद जाके आपको एक जगह गोल्ड मिलेगा। उसके बाद उसको आपको माइन करना पड़ेगा, निकालना, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है और फिजिकली प्रोसेस है। उसको टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। अब देखो डिमांड, देखो हर साल क्या है, 5,000, ऑलमोस्ट 5,000 टन का डिमांड है। क्योंकि हर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है, क्योंकि सबको पता है, जितने बड़े बड़े पैसे हैं उनको पता है कि भाई इन्फ्लेशन जो है, एक वॉर, अगर किसी कंट्री में वॉर हो गई या फिर कोई ऐसा ग्लोबल स्लोडाउन आ गया या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा हो गया, तो आपका जो पैसे का वैल्यू वो कागज़ का वैल्यू हो जाएगा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन आपने अगर गोल्ड खरीद के रखा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आपने अभी अगर 10 ग्राम भी गोल्ड खरीद के रखा है और फ्यूचर में अगर वो गोल्ड का प्राइस 15,000 हो गया, $15,000 हो गया, तो आप क्या है, आप लाखों रुपये उस टाइम जो है, आप 1 लाख रुपये भी इन्वेस्ट करोगे तो आप लाखों रुपये उस टाइम बना सकते हो। क्योंकि गोल्ड का डिमांड जो है स्ट्रांग है, सप्लाई जो है बहुत कम है। तो आपको ये समझना है कि जिस चीज़ का जो डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस जो ऊपर की साइड में जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। अब देखो यूएस को उससे क्या फ़ायदा होगा, गोल्ड का प्राइस अगर 15-20 हज़ार जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, या 50,000 जाता है तो क्या फ़ायदा होगा। और यूएस क्यों रीसेट चाहता है, और यूएस ये क्यों कर, देखो जब गोल्ड 15,000 का पहुंच जाएगा ना, तो यूएस के पास क्या हो जाएगा, 8,100, देखो 33 टन जो है ऑफिशियल रिजर्व है गोल्ड। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड है यूएस के पास है। उसके आपको टॉप 10 लिस्ट देखोगे तो सबसे टॉप पे आपका यूएस आएगा, 8,000 टन, ठीक है। तभी डॉलर को बैक करके डॉलर इतना स्ट्रांग है, ताकि यूएस के पास गोल्ड का रिजर्व सबसे ज़्यादा है और इंडिया के पास केवल 800 टन है, ठीक है। और मैं आपको ब्राज़ील लोग, आपको मैं जर्मनी का बताऊँ तो 2,000 टन उनके पास है, चाइना के पास आपको 2,000 टन देखने को मिलेगा। तो उनके पास ज़्यादा, हमारे पास कम है। देखो अब देखो उनका गोल्ड का वैल्यू जो है, अगर अगर गोल्ड जो है $15,000 पहुंचता है तो उनके गोल्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन का हो जाएगा। देखो अब जब 4 ट्रिलियन का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उनको अपना सॉवरेन डेट जो है वो मैनेज करने में हेल्प करेगा। ये एक हिडन वेपन है, ठीक है। ये गोल्ड एक हिडन वेपन है उनका डेट को पे करने में। क्योंकि डॉलर, देखो तो डॉलर को वो डीवैल्यू करेंगे, डीवैल्यू मतलब डॉलर को नीचे गिराएंगे, डॉलर को सस्ता करेंगे, ठीक है। और गोल्ड का प्राइस को वो बूस्ट करेंगे, गोल्ड को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे ऊपर, तो गोल्ड क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और उनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, ठीक है। तो डेट का जो बर्डन है वो कम हो सकता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, फिर गोल्ड बैक्ड बॉन्ड लेके आएंगे। क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी ऊपर होगा और गोल्ड बैक्ड बॉन्ड अगर वो लॉन्च करेंगे, यूएस अगर लॉन्च करेगा, तो दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करेंगे, उस बॉन्ड में पैसा डालेंगे। क्योंकि उस बॉन्ड का रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जो अपकमिंग टाइम में ऊपर जाने वाली है। क्योंकि सारी कंट्री, ब्रिक्स देखो, इंडिया बाय कर रहा है, चाइना बाय कर रहा है, रशिया बाय कर रहा है, ब्राज़ील बाय कर रहा है, मिडिल ईस्ट बाय कर रहा है। तो सारी कंट्री गोल्ड बाय कर रही है। गोल्ड की माइनिंग भी कम है और गोल्ड का डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और सबको, हर मिडिल क्लास, आज देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके भी माइंड में ये आएगा कि भाई मैं गोल्ड खरीद के रखूँ, ताकि फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन इंडिया में ज़्यादा हो, ट्रेड अनसर्टेनिटी हो, वॉर हो, तो क्या है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, आपके रुपये का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपये होगा और 10 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% डाउन हो जाएगी। उसकी वैल्यू जो है 5 लाख की होगी। आप अगर कुछ चीज़ें लेने जाओगे तो उस टाइम में 5 लाख की चीज़ें ले पाओगे। ये है बात कि उसका जो पैसा का जो वैल्यू कमेगा। लेकिन 10 लाख का अगर आप गोल्ड लेकर रखते हो तो 10 लाख का गोल्ड का वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो जाएगा उस टाइम में, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना है, ठीक है।
तो यूएस के लिए जो है गोल्ड जो हिडन वेपन है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। अब देखो बेसिकली अमेरिका अपना डेट को क्या है इन्फ्लेट वे करेगा या फिर रीसेट करेगा। मतलब क्या है, डॉलर का वैल्यू को कम करेगा और गोल्ड का वैल्यू को जो है बढ़ाएगा, इसको स्काई रॉकेट करेगा गोल्ड का प्राइस, और वो बॉन्ड लॉन्च करेगा क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड उसी के पास है। उस बॉन्ड पे वो क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि आपके वो पैसा कलेक्ट करेगा, पैसा कलेक्ट करके अपना जो डेट को रीपे करेगा। तो यही रीज़न है अमेरिका का रीसेट का। अमेरिका रीसेट चाहता है, गोल्ड के प्राइस को पंप अप करेगा, फिर वो गोल्ड बैक्ड बॉन्ड लेके आएगा, पैसा उठाएगा अपना, फिर पैसा उठा के अपना डेट को जो है सस्ते में क्या करेगा, डॉलर के वैल्यू को कम कर ही रहा है, और अपना डेट को जो रीपे करेगा। और उनको क्या करेगा, एक टाइम तक जाके फिर गोल्ड का क्या करेगा, गोल्ड के वैल्यू में लोगों को या तो पैसा प्रोवाइड करेगा या तो वो गोल्ड फिजिकल गोल्ड प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो उन्हीं के पास है, और अमेरिका जो है एक बड़ी क्राइसिस से बच सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका में क्राइसिस होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया जो है स्लोडाउन में चली गई और पूरी दुनिया में आपको क्रैश देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए क्या है, गोल्ड यूएस जो है रीसेट करेगा, और सारी कंट्रियाँ यही चाहती है कि ये हो। और गोल्ड का प्राइस इसलिए इन्फ्लेट हो रहा है, और आने आने वाले टाइम में गोल्ड जो 50,000 20,000 30,000 ये कोई बड़ा लेवल नहीं है। आपको हर टाइम जो है गोल्ड में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप ये देखो, ये चार्ट है, ये 200 EMA है, डेली टाइम फ्रेम में है। तो आप इसको ट्रैक करते रहो। आपको देखो इसके नीचे अभी गोल्ड जो आने वाला नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक गोल्ड इसके नीचे नहीं आएगा। गोल्ड हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में अभी जाने वाला है। अगले 2-3 साल तक हमें जो है अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। अब देखो इसके होने के लिए गोल्ड अगर 15,000 जाएगा तो ये एक साल में नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। रैली कब कितना स्ट्रांग हो कोई नहीं बता सकता है, क्रैश कितना कब स्ट्रांग हो कोई नहीं बता सकता, क्रैश कब आएगा। तो आपको बस ट्रैक करना है कि चीज़ें की प्राइस कैसे मूव कर रही है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है कोई चीज़ भी अगर ऊपर जा रही है तो हायर हाई लगाते हुए जाती है। तो हायर हाई में जनरली हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है, ये पैटर्न देखने को मिलता है। तो अभी हमें यही गोल्ड में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे, अगर मैं आपको चार्ट को जूम इन करके दिखाऊँ तो आपको वही देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में ये देखो, पिछले एक साल से जो है आपको गोल्ड जो हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जो है जा रहा है। अभी भी ब्रेकआउट है, अभी भी ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन, फिर ऊपर, ऐसे करते करते ये अपने ऑल टाइम हाई पे मारते हुए ऊपर जाएगा। तो अभी भी गोल्ड जो ऑल टाइम हाई पे है, और आज जो है हमें 2% का यकीन देखने को मिला ऑल टाइम हाई पे। और कैंडल कितना प्यारा कैंडल, कितना सेक्सी कैंडल बना हुआ है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।